नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर बोर्ड मास। आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे और जो कुछ भूल गए हैं या फिर जो नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आर बोर्ड मास जो यहाँ देख रहे हैं RBODMAS, आर बोर्ड मास। यहाँ पर आर से क्या हो जाता है तो रेकरिंग हो जाता है, RECURRING, रेकरिंग। इसी को हिंदी में कहते हैं बार, बोआ कर रो बार, ठीक है। यहाँ पर बी से क्या है ब्रैकेट, तो ये हो गया आपको एक छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठक, ठीक है। ओ से हो जाता है ऑफ, ऑफ का क्या हो जाता है का। डी से क्या हो जाता है डिवाइड, डिवाइड का तो जानते ही हैं मल्टीप्लाई जानते ही हैं, एडिशन जानते ही हैं, सब्ट्रैक्शन का घटाव जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये एक सीक्वेंस में आर बोर्ड मास, इससे आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले करना किसका है तो रेकरिंग का करना, उसके बाद किसका करना तो ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट का तो पहले छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। फिर क्या आता है ऑफ आता है, ऑफ का उसके बाद करना, फिर किसका करना डिवाइड, फिर किसका करना मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग नहीं जानते होंगे वो क्वेश्चन में भी समझ जाएंगे कि ये कैसे। तो ये बस इतना याद रखिए कि ये जो है नंबर बाय नंबर, कहने का अर्थ है क्या चीज़ कि क्वेश्चन में ढूंढना कि रेकरिंग तो नहीं है, रेकरिंग है तो पहले उसका करेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट में कौन सा है उसका करेंगे, ऑफ है तो इस तरह करके ये एक नंबर पहले इसको देखना, फिर इसको देखना, फिर इसको देखना, इस तरह करके करते जाना, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिख रहा यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के ऊपर क्या रेकरिंग, डिवाइड है, प्लस है। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है पहले किसका, पहले कौन है आर से तो रेकरिंग, तो पहले किसका करना है रेकरिंग का करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 प्लस, तो रेकरिंग का कीजिएगा तो ये हो गया कितना 6, 3 × 2, फिर क्या है डिवाइड 1/3 + 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है रेकरिंग का तो हो गया, रेकरिंग के क्या बाद क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं क्वेश्चन में नहीं है, ऑफ, ऑफ है कहीं का नहीं है, डिवाइड, डिवाइड है हाँ तो डिवाइड है तो पहले किसका करना है डिवाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बाय में 1 लिख करके क्या फ़ायदा, बाय में 1 लिखिएगा तो वही होगा, छोड़िए इसको, +9, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो इसके बाद जो है अभी डिवाइड का कर दिए, प्लस डिवाइड के बाद क्या है मल्टीप्लाई है, तो किसका करना है मल्टीप्लाई का करना, 50 + 6, अरे मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, ठीक है, और +9। अब तो बस एक ही साइन बचा, इसको आराम से जोड़ लीजिए और आराम से लिख दीजिए, कितना हो गया 77, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है 15 है इंटू है √256 - 6 × 625 अंडर रूट में है +3, इसका वैल्यू निकालना है। तो 15 और इंटू 16, इसका 256 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 16 होता है, ठीक है। इसका फिर है 6 इंटू, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है वर्गमूल तो 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या +3 है, ठीक है। फिर समझिए अच्छे से, यहाँ पर अब तो इसमें मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, तो पहले तो मल्टीप्लाई है उसके बाद जो है प्लस है उसके बाद माइनस, तो पहले किसका करना मल्टीप्लाई को करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुना कीजिए, मान के चलिए आपको जो है यहाँ पर गुना करने में समय लगता है, तो क्या कीजिए एक तो ये तरीका है 15 है 16 है ना, तो आराम से इन दोनों को पहले गुना कीजिए, तो 6 × 5 कितना हो गया 30 का 0 कैरी 3 हासिल 3 हो गया,
फिर इन दोनों को कीजिए। यहाँ पर ये कितना हो गया 6 और ये 5, तो दोनों को जोड़े 6 5 11, और यहाँ पर इसका कितना था हासिल 3 था, तो 11 और 3 यानी कि 14 हासिल कितना हो गया, अब 1 हो गया। फिर अब इन दोनों को कीजिए, यानी कि 1 1 2, यानी कि ये कितना हो गया 240। इस तरह का मतलब स्पीड में 2 अंक का गुना, ये सब जो है एक लाइन में करने का अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए ये तो इसका हो गया। फिर यहाँ पर अब इसका करना है, तो ये कितना हो गया गुना करके 150 हो गया, और +3। ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके पीछे ही प्लस है तो प्लस हो जाए तो एक साथ जुटेगा। 2 4 3 243 हो गया, -150 हो गया। इसको माइनस कीजिए, ये माइनस करने पे कितना आ गया 93। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपको 93 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से आने से पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसमें क्या चीज़ है, का भी दे दिया है, उसके बाद आपको जोड़ भी दे दिया है, का है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें से देखना है, ऊपर से रेकरिंग नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, का है। तो सबसे पहले किसका कीजिएगा, का कीजिएगा। तो क्या है 260, ठीक है, का 125 प्रतिशत, तो प्रतिशत बाय में तो 100 आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर क्या जोड़ 700 का x प्रतिशत, ठीक है, तो x प्रतिशत यानी कि x/100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या किए, प्रतिशत को तोड़ दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, तभी ना गुना कीजिएगा का। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों को गुना कीजिए। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका कीजिए, यहाँ पर 125 गुना 26। ठीक है, अरे गुना कहाँ कीजिएगा, इसको काटिए दीजिए। 5 से ये कितना बार में कटा, 2 बार में। ये कितना 2 और 2 5 25, 2 से 13 बार में हो गया। तो 13 को गुना कीजिएगा किससे, 25 से। 13 5 65 हासिल 6, 13 दूनी 26, 6 32। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, जोड़ है, जोड़ लिखिए। फिर क्या है 700 का x/100 यानी कि 700। तो यहाँ पर देखिए ये 2 गो जीरो, ये 2 गो जीरो, का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो तो ख़त्म। तो यहाँ पर आया क्या चीज़ 700 है, तो ये हो गया 7x। कितना हो गया, ये 7x हो गया बराबर 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इसके पीछे में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो क्या है प्लस है। तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 7x बराबर ये क्या हो गया 500 और माइनस 325। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 7x बराबर ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, तो x बराबर निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 175 बाय में 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है भाग भी है, गुना भी है, भाग भी है, का भी है, घटाव भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका हो जाएगा, डिवाइड का ही होगा, भाग का ही। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ तो भूल गया, यहाँ का भी है यानी कि ऑफ भी है। तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, ऑफ का यानी कि का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसका करते हैं 1/3। ठीक है, और भाग 1/3।
3। वैसे ऊपर का करना चाहें तो आराम से ऊपर का जो है यहाँ पे भाग कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके मैं पूरा नियम को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए का, यानी कि 1 गुना 1 ये तो हो जाता 1 ही, और 3 गुना 3 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। और -1/9 बराबर, ठीक है, ये तो बराबर निकालना है ना, क्या हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं बचा, अब आगे हैं देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में अब किसका करना है, तो डिवाइड का, यानी कि भाग का। तो 1/3 डिवाइड के जगह, भाग के जगह क्या हो जाएगा, गुना। नीचे वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 3/1। इसका तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, गुना ही है 1/3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1/3 भाग 1/9, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या है, माइनस में है 1/9, ठीक है। तो यहाँ पर अब किसका करना है, तो ये 3 तो गया काम से, तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में सिर्फ 3। यहाँ पर अरे इसको सेम उतार दिए थे, इसका भी किस्सा ख़त्म कीजिए यहीं पे। ये नीचे वाला जो है इसका भी भाग के जगह गुना, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आ जाए नीचे तो भूत भूत करके भागना पड़ेगा। अरे वाह, बड़ा खतरा मोल दे दिया। चलिए इसका तो हो गया, इसको काटिए 3 बार में, ये हो गया कितना, 1/3, आई डिवाइड में है 3, यानी कि भाग में है 3, -1/9 कहता है भाग में है 3, 3 को भूत तूत है का जी। चलिए 1/3 है, यहाँ पर ये भाग हो रहा है ना, तो इसका अर्थ तो यही भाग ही हुआ, भाग 3, ठीक है, -1/9। अब देखिए यहाँ पर 1/3 भाग के जगह गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, फिर हो गया ऊपर वाला नीचे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इससे आगे यहाँ लिख देते हैं। 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, -1/9। अब तो समझ गए होंगे, अब क्या लिखे, 0/9, यानी कि 0, इसका हो गया आपको आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और सबसे ब्लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, 2.3/4 है, बाय में है 1.5/6, भाग है 7/8, ब्रैकेट है, सबसे छोटी कोष्ट है 1/3 जोड़ 1/4, ठीक है। चलिए 4, अब इसको जो है सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, बाय में कर देते हैं, तो इसको तो ये दोनों को गुना करते हैं, यहाँ जोड़ते ही तो पता ही है, यानी कि 4 दूनी 8 3 11, ये तो जानते ही होंगे। फिर क्या है, बाय में इसको भी तोड़िए, ये दोनों को क्या होता है, गुना होता है, ऊपर वाला जुड़ता है, यानी कि 6 5 11/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7/8 हो गया, गुना हो गया, और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे किसका, तो यहाँ पर देखिए रेकरिंग नहीं है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में छोटी कोष्ट, तो सबसे पहले करेंगे किसका, छोटी कोष्ट का, यानी कि नीचे वाला का एलसीएम 3 गुना 4 12 हो गया, 3 चौके 4 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए 11/4 है, और इसमें भाग हो रहा है 11/6 से, तो इसको लिख दीजिए 11/6, थोड़ा सा सुविधा रहेगा, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी भाग हो रहा है पहले से 7/8 से, ठीक है, गुना ये कितना हो गया, 4 3 7/12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, 11/4 भाग के जगह गुना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ पर भी भाग के जगह गुना हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया,
ऊपर वाला कहाँ चला गया, नीचे, पकड़ेगा सबको भूतवा, बोलो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए ये 4 से क्या हो गया, कटा, गया 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 2 बार में, और कोनो है, इसको भी भेजो, इसको, अरे ये तो सब राफ साफ हो गया, अरे एक बचा आंसर, अल्लाह, ठीक है ना, सब हो ही ना गया है कि बच गया। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए मन लगा कर, और भी इस तरह का कोई क्वेश्चन चाहिए या किसी भी टॉपिक पे चाहिए, अदर ही कोई टॉपिक पे, तो कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर उसको सीरियसली लेंगे और अपलोड करेंगे। या फिर इसी में कुछ और इससे हार्ड टाइप का क्वेश्चन, मतलब अभी तो बेसिक लेवल का लिए हैं जानबूझ करके, कुछ और जो है टफ तरीका चाहिए, कुछ ज़्यादा जो खतरनाक होगा, तो वो सब भी मिलेगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।